अरे भैया, यहाँ पर शिवम सर आपको मैथ पढ़ाने वाले हैं। देखिए, आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास का मैट्रिक्स चैप्टर। ठीक है, हमारा पहला ही लेक्चर है और आप बड़े खुशनसीब हैं कि जो आप हमसे पढ़ रहे हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैट्रिक्स। तो देखिए, मैट्रिक्स होता क्या है। सबसे पहले आपको उस चीज के बारे में पता होना चाहिए, व्हाट इज दिस। देखो, मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है एलिमेंट्स का एक रो एंड कॉलम में। सपोज दैट आपके पास ये नंबर्स हैं और ये इरेगुलर रखे हुए हैं। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि इसको मैं एक अरेंजमेंट रखूं जिससे मैं इनको फाइंड इजीली कर सकूं, या आप जो भी आप चाहते हैं एज इट इज, इट्स योर चॉइस। तो आप एक मैट्रिक्स का रूल अपना सकते हैं, आजमा सकते हैं। 2 3 4 5 6 7, यहां पर एक 9 भी लिख लेते हैं। तो ये हो गया आपका 8 और 1 ये 9। अब ये एक मैट्रिक्स के रूप में आ चुका है। अब आप किस तरीके से इसको फाइंड करते हैं वो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने किस तरीके से इसको अरेंज किया है वो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। बट अब जो ये एलिमेंट्स अरेंज हो चुके हैं एक रो एंड कॉलम में। अब ये दो नाम आपने सुने हैं, ये रो और एक कॉलम। व्हाट इज दिस। अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो आप रो का मतलब समझते हैं एक लाइन में, कॉलम मतलब होता है, तो रॉ का मतलब अगर नॉर्मली आप जानते हैं तो क्या जानते हैं। रॉ मतलब आपने इंग्लिश में सीखा है, रॉ मतलब एक लाइन होती है, एक सीधी रेखा, बिल्कुल वही। बस रेखा कभी आपने देखी कि अभी हम रॉ कहते हैं जो बच्चों का अरेंजमेंट होता है। एक आप असेंबली में जाते हैं तो रॉ मतलब क्या होता है, मतलब एक बच्चे असेंबल हुए हैं एक लाइन में, तो लाइन हमेशा हॉरिजेंटली होती है। तो बिल्कुल एज इट इज यहां पर जो नंबर्स हॉरिजेंटली अरेंज्ड हैं उन्हीं को हम रो बोलते हैं। जैसे कि दिस ये आपकी रो है और इसको हम पहली रो कह सकते हैं, इसको R2। अब आपके माइंड में एक चीज आ रही होगी कि ये R1 ही R2 क्यों। तो भैया, मैट्रिक्स का कुछ रूल होते हैं, आपके अकॉर्डिंग भी नहीं चलने वाली मैट्रिक्स। तो रो हमेशा अपवर्ड में सबसे पहली को रो 1 कहा जाता है, उससे दूसरी R2, और अगर नीचे और भी होती तो R3। अब कॉलम पे आते हैं। कॉलम मतलब क्या होता है, एक बॉक्स, सीधी सी आप ही जानते हैं। नहीं, यहां पर थोड़ा सा कॉलम का मतलब चेंज है। जैसे कि अभी इसको मैंने कहा हॉरिजेंटली अरेंजमेंट। क्या कहा, हॉरिजेंटली अरेंजमेंट। तो आप उसको कह सकते हैं कि वो रॉ होती है। जस्ट अपोजिट, हॉरिजेंटली और वर्टिकली दो ही चीजें होती हैं। तो वर्टिकली दिस 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 दिस। अब आपको लेफ्ट साइड की सबसे पहली को ही कॉलम फर्स्ट कहा जाएगा, आपके अकॉर्डिंग नहीं चेंज कर सकते हैं। तो ये आपका C1, ये आपका C2, ये आपका C3, ये आपका C4, यानी कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, कॉलम थर्ड, कॉलम फोर्थ। आप एक वे में ऐसे समझ सकते हैं कि वर्टिकली अरेंजमेंट इट इज कॉल्ड कॉलम, दैट्स इट। अच्छा, मैट्रिक्स के भी कुछ फंडे होते हैं भाई, आज हम वो बताएंगे आपको। देखो, आपने दो चीजें नहीं सीख ली, रॉ एंड कॉलम, सबसे इंपॉर्टेंट। अब इसका भी कुछ एक इंपॉर्टेंट, इसका एक बड़ा भाई है कह सकते हैं। मैट्रिक्स टोटली डिपेंड है उस पर, बिना उसके कुछ नहीं हो सकता। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, क्या पढ़ेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या होता है, ये ऑर्डर कह सकते हैं जैसे कि इसका एक होता है मनुष्य, ह्यूमन का स्केलेटन होता है, ढांचा होता है, हर किसी का ढांचा होता है। ऐसे इसका भी कुछ इस तरीके का ढांचा हम किससे पता कर सकते हैं, ऑर्डर से। ऑर्डर क्या होता है, रॉ इंटू कॉलम। सबसे पहले आपको रॉ इंटू कॉलम ही करना पड़ेगा, कॉलम इंटू रॉ नहीं हो सकता। जबकि मल्टीप्लाई की मैं आपको बताऊं एक पॉसिबिलिटी होती है कि अगर आप लिखते हैं कि 2 इंटू 3, तो सपोज दैट 3 इंटू 2 भी बराबर होगा। बट यहां पर कुछ अलग फंडा है, यहां पर अरेंजमेंट का फंडा है। यहां पर आप स्केलेटन बना रहे हैं, आपकी गर्दन को अगर मैं बैकवर्ड लगा दूं, पॉसिबल हो पाएगा, नहीं। तो बिल्कुल एज इट इज यहां पे भी है, ऑर्डर में भी नहीं होने वाला।
ऑर्डर में क्या होगा, रॉ इनटू कॉलम रहेगा। अब प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चे सोचते हैं याद कैसे किया जाए, क्योंकि आप नई चीजें सीख रहे हैं, अभी थोड़ा आपको टाइम लगेगा। बाकी आपने कम से कम 10 से 15 सवाल किए, दैट्स इट, फिनिश। बट मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, आपको नाम याद रहेगा रॉ एंड कॉलम। करना क्या है, सबसे छोटी स्पेलिंग कौन सी है वो ध्यान दीजिए बस। सबसे छोटी स्पेलिंग है देखो रॉ। और हमारा एक संस्कृत सिद्धांत है, हमारा एक रूल है, पूर्वजों से चलते आए हैं कि छोटे पहले बड़े बाद में। तो कुछ चीजों पे तो वही यहां पे मान लीजिए आप कि रॉ छोटा है पहले, कॉलम बड़ा है बाद में। अब ऑर्डर से आपको एक चीज पता पड़ती है कि स्केलेटन क्या होता है, मैट्रिक्स का एक ढांचा, मैट्रिक्स में कितनी चीजें हैं, क्या चीजें हैं, कितने रॉ हैं, कितने कॉलम है। अब आपने एक चीज सीखी है, हमेशा मल्टीप्लाई किया कुछ तो मिला, यानी प्रोडक्ट। तो यहां पे पॉसिबल होना चाहिए था ना, बिल्कुल है। वो क्या है कि जब भी हम रॉ इनटू कॉलम करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता पड़ जाएंगे उस मैट्रिक्स के अंदर। बिल्कुल राइट, उस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स है वो हम पता कर सकते, किससे, ऑर्डर से। तो एक तरह से सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपके शरीर में कितनी हड्डियां हैं, कितने, वो किससे पता पिया, स्केलेटन से। तो बिल्कुल एज इट इज वही। कैलकुलेशन क्या होती है बाद का मैटर है, पहले उसके बारे में पता कर ले वो होता कैसा है। तो होता कैसा है वो ये बताएगा। पोज कर दे सर। ओके, देखिए अभी हमने पढ़ा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। आपको पता पड़ेगा छोटी चीज पहले, बड़ी बाद में, यानी कि रॉ पहले कॉलम बाद में। अब मैं आपको ना एक हिंट देता हूं, मैंने एक ऐसा स्केलेटन बनाता हूं, आपको उस बना के दिखाना है। देखिए जैसे मैंने कहा 2 इंटू 3, आपने कहा 2 इंटू 3, ये तो 6 होता है, वो नहीं करना आपको। 6 होता भी है, वो भी यूज है, बट कहाँ यूज है वो आपको बाद में। पहले देखो रॉ कितनी है, हमने पढ़ा है शुरू में पहले जो भी होगा वो रॉ होती है। तो रॉ कितनी है भाई, पहला कौन सा है, 2, तो रॉ कितनी हुई 2। 3 ये क्या है, बाद में क्या था, बड़ी चीज यानी कॉलम, यानी ये क्या है कॉलम, यानी ये रॉ है और ये कॉलम। पहले मैं रॉ को अरेंज कर लेता हूं, कोई सिर्फ 2 नंबर आप अपने हिसाब से मान लीजिए। जैसे मैंने कहा 1 2 3 4 5 6, 1 2 रो है ना, 3 कॉलम है। तो 1 2 3 4 5 6, देखिए पहली रो R1 R2, 2 रो हुई, कॉलम पहला दूसरा तीसरा। तो आप इसके कहेंगे C1 C2 C3, हो गए। अच्छा, जब आपको नहीं पता था ये, जब ने कहा 6 एलिमेंट होने चाहिए, अगर होंगे तो 1 2 3 4 5 6 हो गए 6। यानी कि आपको ये भी पता पड़ गया रॉ कितनी, कॉलम कितने और एलिमेंट्स कितने अरेंज करेंगे 6। तो आपसे कभी गलती नहीं होगी, आप 6 की जगह 7 नहीं तो 5, बिल्कुल नहीं, जो भी रिजल्ट आएगा उतने एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। अब हम दूसरी चीज पढ़ते हैं। दूसरी चीज क्या, अच्छा अब मैं ना कुछ स्केलेटन मैट्रिक्स बनाने वाला हूं। 2 3 7 5 -1 2 0 2 4 6 8 9। अब कौन बताएगा सबसे पहले कि इसके ऑर्डर कितना है इस मैट्रिक्स का, क्या रॉ कितनी है 2 2 कैसे भाई 3, रॉ कितनी है 3, R1 पहली, R2 दूसरी, R3 तीसरी, यानी कि आपकी रॉ बिल्कुल सही। रॉ कितनी है भाई, रॉ 3 है। कॉलम वर्टिकल अरेंजमेंट, यानी कि पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी कि C1 C2 C3 C4। कॉलम कितने हो भाई 4। तो अगर रॉ, अब आपने कहा ऑर्डर क्या होता है, मैंने पूछा व्हाट इज ऑर्डर, भाई इसका ऑर्डर भी बताना है आपको।
तो आपने कहा भाई ऑर्डर आपने पढ़ा था सर कि जो छोटी वैल्यू पहले, विच वन इज सॉर्ट रॉ टू कॉलम, यानी कि आपका हिसाब से तो 3 into 4 होना चाहिए, बिल्कुल राइट। अब एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं भाई? 12 गिन लेते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बिल्कुल राइट। यानी कि एलिमेंट्स कितने हैं? 12। ऑर्डर भी आपका ठीक है, एलिमेंट्स भी ठीक है, कॉलम भी ठीक है, रो भी ठीक है। दैट्स इट। ऐसे हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को फाइंड करते हैं, ठीक है। तो अब हम आपको अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स और कुछ उसके सवाल बताने वाले हैं, कुछ रूल्स बताएंगे हम आपको।